अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं डेली तस्कीन का लाइव नशरियात आमिर सुहेल के साथ। और हमारे साथ बातचीत करने के लिए डॉक्टर शाहिद इकबाल चौधरी साहब हैं, जो ट्राइबल सेक्रेटरी हैं, जिनकी जानिब से बहुत उम्दा काम किया जा रहा है ट्राइबल महकमे के अंदर। और लगातार जब से ये आए हैं तब से एक नई रिवोल्यूशन दिखाई दे रही है। बहुत बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। आज जो ये प्रोग्राम हो रहा है, ये जो इनिशिएटिव लिया गया है ट्राइबल मिनिस्ट्री की जानिब से, सर इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। जी, जैसे आपने देखा होगा 2 दिन पहले ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर जनाब मनोज सिन्हा साहब की सदारत में जम्मू कश्मीर के सभी अजला में जो ट्राइबल प्राइड वीक है, जनजातीय गौरव सप्ताह है, उसमें एक्टिविटीज़ लॉन्च की गई हैं। और पिछले कई महीनों से स्पोर्ट्स पे हमारा फोकस रहा है। एजुकेशन के साथ साथ जितने भी हमारे हॉस्टल्स हैं, ट्राइबल स्कूल्स हैं, उनको बच्चों को वहाँ सब बच्चों को वहाँ से यहाँ लाया गया है ताकि अपना स्पोर्ट्स का जो टैलेंट है, अपनी जो स्किल्स हैं वो डिस्प्ले करें यहाँ पे, एक दूसरे से सीखें, एक स्पोर्ट्समैनशिप की जो स्पिरिट है उसको और इवॉल्व करें। और एक फीडबैक का मैकेनिज्म भी होता है कि हॉस्टल्स में किस किस्म के स्पोर्ट्स को और आपके फ़रोग देने के लिए रिक्वायरमेंट है, इनकी और क्या डिमांड है। जैसे मैं अभी इनसे बात कर रहा था कि आज ग्लोबल विलेज का कंसेप्ट है, आप एजुकेशन की बात करें या स्पोर्ट्स की बात करें, अगर पूरे मुल्क में लाखों की तादाद में जहाँ कंपटीशन में बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं और हमारे बच्चे वहाँ पे सक्सेसफुल होकर आते हैं, तो इंटरनेशनल लेवल पे भी अपनी छाप छोड़ सकते हैं एजुकेशन में। स्पोर्ट्स में इनको ले जाने के लिए नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे जो भी फैसिलिटीज़ क्रिएट करने की ज़रूरत है वो हम कर रहे हैं और इनको फैसिलिटीज़ और वो एवेन्यूज़ प्रोवाइड करने की कोशिश है। मुझे लगता है कि इस पूरे हफ्ते में जो भी स्पोर्ट्स के इवेंट हैं यहाँ पे काफ़ी अच्छा एक स्पोर्ट्समैनशिप का यहाँ पे डिस्प्ले होगा और जो कॉम्पिटिशन्स हैं वो एक स्पोर्ट्समैनशिप की स्पिरिट को और आगे ले जाएंगे और अच्छा एक्सपीरियंस बच्चों के लिए। सर फार फ्लंग एरियाज़ के बच्चे हैं सर, उनके लिए स्कॉलरशिप्स के प्रोग्राम्स को लेकर किस तरीके से देखा जा रहा है ताकि उनकी स्टडी को और अपलिफ्टमेंट किया जाए? जी, देखिए, जैसे मैंने बच्चों से डिस्कशन में भी कहा कि हमारा जो भी फोकस है ट्राइबल वेलफेयर को, वो एक कमिटमेंट के साथ है। वो कोई सिर्फ अनाउंसमेंट्स नहीं, हम ग्राउंड पे काम कर रहे हैं। जैसे स्कॉलरशिप को बढ़ावा दिया गया, जब उसका अमाउंट इंक्रीज़ किया गया 125% से भी ज़्यादा, तो सभी डिस्ट्रिक्ट्स में आजकल आप देख रहे होंगे कंसर्न डिप्टी कमिश्नर की सदारत में जितने मैक्सिमम लोगों को, हम टीचर्स को, जोनल एजुकेशन ऑफिसर्स को, पेरेंट्स को, स्टूडेंट्स को हम ला के बता रहे हैं कि क्या प्रोसीजर है, कैसे वो ये फैसिलिटीज़ अवेल कर सकते हैं एजुकेशन को लेके, स्कॉलरशिप को लेके। इसी तरह से स्पोर्ट्स की जो एक्टिविटीज़ हैं, आपने देखा होगा कि स्मार्ट स्कूल भी जो ट्राइबल एरियाज़ में लगभग 200 से ज़्यादा अभी बने हैं और जिन पर और भी काम चल रहा है। वादी कश्मीर के तमाम तलबा व तालिबात के लिए खुशखबरी, अब आप घर बैठे इंग्लिश बूस्टर के ज़रिए इंग्लिश सीख सकते हैं। इंग्लिश बूस्टर अपनी नवियत की मुनफरिद और आला मियार की लाजवाब किताब है। इंग्लिश बूस्टर आपके बच्चों के मुस्तकबिल की ज़ामिन है। ये किताब अब उर्दू के साथ साथ कश्मीरी तर्जमा में भी दस्तियाब है। इसे घर बैठे स्क्रीन पर दिए गए नंबरात पर राब्ता करके सिर्फ 199 रुपये में ऑर्डर करके हासिल करी। तो उन पे भी फोकस यही है कि एजुकेशन और स्पोर्ट्स को फ़रोग दिया जाए और बच्चों का जो टैलेंट है उसको उभारने के लिए वो फैसिलिटीज़ उनको अवेलेबल हों जो गवर्नमेंट कमिटमेंट कर रही है। सर स्पोर्ट्स के हवाले से अगर बात करें, जो बच्चे बड़े फार फ्लंग एरिया से रब्ता रखते हैं और काफ़ी टैलेंटेड होते हैं, आपकी जानिब से किस तरीके की मदद की जाएगी उनकी स्पोर्ट्स को लेकर कि वो आगे हमारे देश का नाम रोशन कर पाएं? देखिए, एक चीज़ तो आप जैसे यहाँ आप देखेंगे कि जम्मू कश्मीर के सभी डिस्ट्रिक्ट्स के स्टूडेंट्स यहाँ पे आए हुए हैं। कुपवाड़ा से, तंगधार से लेके, पाडर मशेल से लेके, कठुआ से पुंछ तक, हर जगह के बच्चे यहाँ पे आए हुए हैं। तो एक तो ये है कि उनको प्लेटफॉर्म यहाँ पे लोकल लेवल पे, नेशनल लेवल पे दिया जाए। उसके साथ साथ जैसे मैंने जिक्र किया कि 200 से ज़्यादा स्मार्ट स्कूल्स हमने जम्मू कश्मीर के सभी अजला में बनाए हैं जो रिमोटेस्ट इलाके में हैं, जहाँ एजुकेशन का मयार बिल्कुल कम है। तो वहाँ पे स्पोर्ट्स एक कंपोनेंट रखा गया है कि स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज़ उनको प्रोवाइड की जाएँ। LG रोलिंग ट्रॉफी जो अभी चल रही है, जिसमें 43,000 से ज़्यादा यूथ पार्टिसिपेट कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा उसका फुटप्रिंट ट्राइबल एरिया में है। तो मुझे लगता है कि जो काफ़ी जो एवेन्यूज़ और स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज़ जो प्रोवाइड की जा रही हैं, बट हमेशा हम फीडबैक को लेके ओपन है। कोई ऐसा एरिया जहाँ हमें कोई स्पेशल सपोर्ट को हेल्प करने की ज़रूरत है, फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने की ज़रूरत है, डेफिनेटली बेस्ड ऑन दिस फीडबैक जो बच्चे यहाँ पे देंगे या हमारे पास कहीं से भी आएगी उस पर हम वर्क करेंगे। सर जो गुजर हॉस्टल्स वगैरह हैं, वहाँ से क्या फीडबैक आ रहा है अभी और क्या तब्दीलियाँ करनी है, किस तरीके की कोशिशें रहेंगी? देखिए, पिछले 2-3 साल में जो भी इंप्रूवमेंट्स हुई हैं ट्राइबल वेलफेयर को लेके, एक तो जैसे मैंने कहा कि पॉलिसी जो है वो डेटा ड्रिवन हमने बनाई है। हमारे पास डेटा नहीं था कि माइग्रेट कितने लोग करते हैं, कौन से विलेजेस में लिटरेसी रेट क्या है। तो कोई भी पॉलिसी तभी बन सकती है जब आपके पास डेटाबेस हो। तो डेटाबेस हमने डेवलप किया। उसके बाद आप देखेंगे, आप माइग्रेशन की एग्जांपल ले लें, हमें पिछले साल तक ये पता नहीं था कितने लोग माइग्रेट करते हैं। अब हमने पिछले साल अपना फर्स्ट सर्वे किया, उसके बाद अभी 300 ट्रक अभी ऑनरेबल LG की सदारत में एडमिनिस्ट्रेशन ने प्रोवाइड किए। 17,000 से ज़्यादा फैमिलीज़ को बेनिफिट मिला। हमें स्कॉलरशिप का ये पता नहीं था कितने बच्चे लेते हैं, उस पर हमने काम किया। तो जो भी पॉलिसी है वो डेटा ड्रिवन है। हम उस पर रिसर्च करके पूरा कंप्लीट उसके बाद कोई इकदाम लेते हैं। जहाँ तक हॉस्टल्स की बात है, असेसमेंट किया गया, बच्चों से फीडबैक लिया गया। आज बच्चे हमारे स्टेक होल्डर हैं, वो हमें बताते हैं। एक थर्ड पार्टी एवेल्युएशन जो हमने इस साल से हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कि हॉस्टल्स को इंप्रूव करने के लिए क्या क्या करने की ज़रूरत है, रेजिडेंशियल स्कूल्स को इंप्रूव करने की क्या ज़रूरत है। मुझे लगता है कि चैलेंज बहुत बड़ा है और आगे हमें काफ़ी काम करने की ज़रूरत है। आपने देखा होगा कि जब माइग्रेशन होती है, इस वक्त में कई सारे लोग जो हैं वो बाई फुट इसको तय करते हैं और उस हालात के बीच में कई
कई बार ट्राइबल लोगों का नुकसान हो जाता है, उनकी भेड़ें माल मवेशी भी जो है वो कई बार एक्सीडेंट के हादसात में ज़ाहिर हो जाते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए कोई कंपनसेशन वगैरह कोई ऐसा कोई जिससे उनको माली मदद की जाए? जी देखिए, जो नेचुरल कैलेमिटी की वजह से है वो तो ऑलरेडी मिलता है, और जैसे इस बार भी आपने देखा होगा कि जो अनटाइमली स्नोफॉल हुआ, फॉर द फर्स्ट टाइम गवर्नमेंट ने उसको नेचुरल कैलेमिटी डिक्लेयर करके SDRF में फंडिंग प्रोवाइड की। सभी डिस्ट्रिक्ट में लगभग 7 करोड़ से ज़्यादा कंपनसेशन मिला। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो हाईवे पे या कहीं ट्रांजिट में होता है, मुझे लगता है कि एक ही स्टेप हमें लेने की ज़रूरत है, उसमें लाइफ स्टॉक इंश्योरेंस प्रोवाइड करने के लिए डेफिनेटली इस पर हम काम करेंगे। फार फ्लंग के एरियाज़ के लिए सर, जो लोग गरीब तबके से रब्ता रखते हैं और बच्चे काफ़ी इंटेलिजेंट होते हैं पढ़ने में, उन बच्चों के लिए कोई अवेयरनेस प्रोग्राम्स वगैरह या उनकी माली मदद के लिए कुछ इनिशिएटिव्स वगैरह? जैसे मैंने बताया कि स्कीम्स तो बहुत आ गई हैं, स्कॉलरशिप से लेके फेलोशिप्स तक, स्पोर्ट्स में, कल्चर में, हर एक चीज़ में, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन लोगों तक ले जाने की ज़रूरत है। प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यूज़ करने के अलावा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, सब डिवीजन लेवल पे वर्कशॉप्स हम कर रहे हैं। आज भी आप देखते होंगे कि डिफरेंट ज़िलों में कंसर्न DCs हैं, उनको भी हमने मदऊ किया, चीफ एजुकेशन ऑफिसर हैं, क्योंकि थोड़ा सा उसकी वजह से ट्रैक्शन और ऐड हो जाता है। तो तमाम लोगों को हम बुला के वहाँ बता रहे हैं, ताकि थोड़ा सा प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की वसादत से वहाँ पे जो उनके थ्रू जो मीटिंग्स हो रही हैं, जो वर्कशॉप हो रही हैं, सेमिनार हो रही हैं, और सोशल मीडिया का दौर है, उस पर भी काफ़ी एक फोकस डिपार्टमेंट का है, ताकि ये इन्फॉर्मेशन दूर दराज इलाके तक पहुँचे और मैक्सिमम लोग इससे बेनिफिट ले। बहुत बहुत शुक्रिया सर, हमारे साथ बातचीत करने के लिए। डॉक्टर शाहिद इकबाल चौधरी साहब थे, जिनकी जानिब से साफ क्लियर अल्फाजों में ये क्लियर कर दिया है कि आते वक्त में भी कई सारी चीज़ें जो हैं वो बेहतरीन और उम्दा तरीके से की जाएंगी जम्मू कश्मीर के अंदर, ख़ास तौर के ऊपर फार फ्लंग एरियाज़ के जो अंदर जो बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं, उन बच्चों के लिए भी कई सारे बेहतरीन स्टेप्स लिए जाएंगे कि वो बच्चे जो हैं वो आगे और कामयाब हों। फ़िलहाल के तौर के ऊपर लगातार शाहिद साहब ने ये भी कहा कि उनकी कोशिशें हैं कि आते वक्त में स्कॉलरशिप जैसे प्रोग्राम्स के हवाले से जो है वो आम शहरियों को बड़ी मदद दी जाए वक्ती तौर, और जो आम शहरी इस वक्त काफ़ी ज़्यादा परेशानी में हैं, मुब्तला हैं, उन लोगों की भी जो वो माली मदद की जाए।